नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपसे बात करूंगा यूपी सैनिक स्कूल की। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आज आपको यहां पे विजिट कराऊंगा जो यूपी सैनिक स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। आज हम लोग उसको स्टडी करेंगे कि अगर आप लोग यूपी यूपी से बिलोंग करते हैं, जो भी लोग यूपी से पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो भी लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यूपी वालों के लिए अलग से एक सैनिक स्कूल स्पेशली स्पेशली कैटेगराइज किया गया है। इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है, जिनके फादर या मदर यूपी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके फादर या मदर के पास यूपी का डोमिसाइल है, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आपको आपको गूगल पे जाके www.careerinfovisinstitute पे जाना है। और जैसे ही आप वहां पे जाएंगे, उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो हमने 1 ईयर का जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, जिसके लिए अभी 28 फरवरी लास्ट डेट है, उसके लिए लोग एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और अपने बच्चे को हमारे यहाँ का जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि 25 मार्च से 30 मार्च के बीच में है, उसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आपका बच्चा हमारे यहाँ का जो जो टेस्ट कंडक्ट होता है, उसमें मिनिमम टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेता है, तो उसको हम यहाँ पे 1 साल रख करके यूपी सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की तैयारी आरएएमसी के लिए अगर आप चाहते हो तो उसकी तैयारी हम लोग करवाते हैं। तो अगर मैं आगे चलूँ इस वीडियो में, तो जैसे जैसे मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यूपी सैनिक स्कूल का जो है लिंक मिल जाएगा और उस लिंक को आपने खोलना है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको मिल गया है यूपी सैनिक स्कूल का लिंक। और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया है, तो दोस्तों ये यूपी सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। जो यूपी सैनिक स्कूल है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यानी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और इसमें जो एडमिशन है, वो लड़के जो इस टाइम 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो अगले साल 7th क्लास में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो यानी यहाँ पे 2 बार एडमिशन होता है। एक बार वो बच्चे जो इस टाइम 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, 7th क्लास के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और वो लड़कियां जो 8th क्लास में है, इस टाइम पढ़ रही हैं, वो 9th क्लास में एडमिशन ले सकती हैं। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। अप्रैल से हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप लोग कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए 1 साल तैयारी करवाना चाहते हैं, और अगर आपका लड़का इस टाइम 6th क्लास में पढ़ रहा है और अगले साल आप 7th क्लास में उसका एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो प्लीज आप उसको 1 साल तैयारी करवाइए। और अगर आपकी जो गुड़िया है वो इस टाइम 8th क्लास में है और अगर आप उसको अगले साल 9th क्लास में यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उसको आप एनरोल कराइए। तो दोस्तों, ये जो है, ये देखिए पूरा आर्मी बैकग्राउंड से जो पूरा जो सिस्टम है यूपी सैनिक स्कूल का, ये आर्मी के जो प्रिंसिपल है, रजिस्ट्रार है, हेडमास्टर है, ये लोग इसको ऑपरेट करते हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके का स्कूल है। और अगर मैं आपको यहाँ से एडमिशन प्रोसेस दिखाऊं, तो आपको इसको पूरा अच्छे से स्टडी करना है, आपको किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना है। ठीक है जी। और आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ना है कि 2019-20 के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है। साल में एक बार एग्जाम होता है और जो एग्जाम है, जो एडमिशन है, वो अप्रैल महीने में लिया जाता है 7th क्लास में और 9th क्लास में। 7th क्लास में बॉयज को एडमिशन लिया जाता है और 9th क्लास में सिर्फ लड़कियों के लिए एडमिशन लिया जाता है। और इसका जो एग्जाम होता है वो हर साल जनवरी के महीने में होता है, 2nd वीक ऑफ जनवरी। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 10.5 साल से 12 साल के बीच में। और जो लड़कियां हैं, जो लोग 9th क्लास में जो लड़कियां एडमिशन कराना चाहती हैं, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12.5 से 14 साल के बीच में है। तो ये यूपी सैनिक स्कूल का है। और इसके लिए जो डोमिसाइल चाहिए वो पेरेंट्स का, चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर हो, उनके लिए जो डोमिसाइल चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ यूपी का ही चाहिए। इसके अलावा इनके जो एग्जाम सेंटर है वो आगरा, फैजाबाद, मेरठ, इलाहाबाद और आपका गोरखपुर है, वाराणसी है, जितने भी मेन शहर हैं, बरेली हो गया, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया। ठीक है जी। तो ये सारे एग्जाम सेंटर हैं और ये सिर्फ गिन के जो मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिर्फ और सिर्फ ये 10 एग्जाम सेंटर है। तो आपको मैं बता दूं, यूपी जो है वो बहुत ही बड़ा स्टेट है और वहां पे ये 10 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। और जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में होता है। जो पूरा प्रोसेस है एडमिशन का लेने का, वो पूरा एक ही दिन में होता है। और इसके अलावा जो सिलेबस है, वो कहने को तो जो बच्चे 7th क्लास में लेते हैं उनको 6th क्लास का आता है, सीबीएसई पैटर्न का। लेकिन मैं आपको बता दूं, जरूर तैयारी कराइए, रिस्क मत लीजिए।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको बस कैजुअली लेकर के अपने बच्चे का एक बहुत ही सुनहरा जो मौका है उसको खो देते हैं। और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, 7th क्लास का आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं तो सैंपल पेपर देख करके आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके का पेपर होता है। तो जो भी लड़के हैं उसको ध्यान से देखें, पढ़ें, और उसको बुकलेट्स हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को पूरा सहयोग दें, वीडियो को लगातार जुड़े रहें चैनल के साथ। और वो लड़कियां जो 9th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहती हैं उनके लिए भी एक सैंपल पेपर दिया गया है, एक आइडिया लेने के लिए कि आप इसको देख सकते हैं, खोल करके पढ़ सकते हैं, पूरा स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों आप लिंक पर क्लिक करके पूरा चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, जो रिजल्ट है वो यूपी सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर ही या नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है। और जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम दिनों में, यानी हफ्ते के अंदर ही जो रिजल्ट है वो यूपी सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है वो विद इन अ वीक आ जाता है। ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी लगती है मुझे यूपी सैनिक स्कूल की, जो रिजल्ट है वो साथ के साथ विद इन अ वीक अनाउंस हो जाता है। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें तो जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं उनका आगे इंटरव्यू के लिए, उनको आगे मेडिकल के लिए बुलाया जाता है स्कूल में अलग अलग डेट्स पर। आगे चलते हैं कि बात करते हैं अगर मेडिकल फिटनेस की, तो जो भी इनके मेडिकल फिटनेस होते हैं वो आपके जो भी आर्मी के जो कमांड हॉस्पिटल होते हैं उनके वहीं पर होते हैं, और उनके जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी वहां पे फीस लगती है 150 रुपए जो भी लगते हैं, वो वहां पे आपको आर्मी के कमांड हॉस्पिटल में पे करनी होती है। इसके अलावा अगर हम लोग फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो वो मेडिकल के बाद ही बनता है। और सबसे जो जबरदस्त चीज है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में। हालांकि मैं बहुत ज्यादा रिजर्वेशन को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं ओबीसी वालों को जो है नॉर्मल जो सैनिक स्कूल होते हैं उसमें कोटा नहीं होता है, ना तो मिलिट्री स्कूल में कोटा होता है, ना मैंने किसी अदर गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं देखा है। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल की स्पेशलाइजेशन क्या है कि जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोटा है। 27% सीट्स जो है वो ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है एज पर गवर्नमेंट रूल। एससी वालों के लिए जो सीट्स है वो 21% है, और एसटी वालों के लिए जो सीट्स है वो 2% है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको पूरा बताया, और अगर आप किसी भी तरह की फॉल्स डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का जो डोमिसाइल है जो 2 नंबर में अगर आप बनवाते हो, या आप जन्म प्रमाण पत्र है, इस तरह की कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो आपके बच्चे का जो भी चांस है, जो आपका बच्चे का जो कैंडिडेचर है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। जो स्कूल है इसका पूरा राइट रखता है, तो गवर्नमेंट है इसका पूरा राइट रखती है। और दोस्तों आगे चलते हैं, स्कूल का जो खर्चा है मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि करीब करीब 80,000 से 1 लाख रुपए तक जाता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, लेकिन स्कूल बहुत अच्छा है, और एक स्कूल जो है वो पूरा सरकारी है, आर्मी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और ये आप अलग अलग फोटोज देख सकते हो। तो इस तरीके से पूरा स्कूल जो है, और ये सिर्फ और सिर्फ यूपी वालों के लिए है। तो कुछ चीजें इसकी बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगती है मुझे, जैसे ये कैंपस जो है वो बहुत बड़ा है अपने आप में। ये जो कैंपस है वो 270 एकड़ में, इस तरीके से मतलब ये जो कैंपस है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ है। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज हैं बच्चों के लिए, ठीक है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर है, जो इन्वायरमेंट है स्कूल का वो बहुत अच्छा है, और जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं वो प्रॉपरली तैयारी करके आते हैं। और अगर आप लोग 1 ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं तो जरूर एक बार प्रॉपरली तैयारी कराइए। इसके अलावा यहाँ पे फीस पे करने का भी ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग जा करके स्कूल की फीस भी जमा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग स्कूल के बारे में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो यहाँ से जा करके आप देख सकते हो कि स्कूल में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कैनन्स दिया हुआ है, द्रोणाचार्य, तो ये अलग अलग चीजें कैंपस के अंदर हैं, जवान, ये सारी चीजें। ये आपका तूफानी एयरक्राफ्ट जो है ये भी कैंपस के अंदर ही है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्कूल मैनेजमेंट जो है टाइम टू टाइम काम करती है। अलग अलग फाइटर प्लेन MiG-21, और ये अलग अलग जो है MiG-21 बोलते हैं इसको। तो ये अलग अलग चीजें हैं, देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं। और इसके अलावा सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये जो यहाँ का हॉस्टल है जो यहाँ पे खाने पीने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए ये जो है जो बच्चों के काम की चीज है वो बड़ी मजेदार चीज है, मैं बहुत पसंद करता हूँ पर्सनली इसको। स्क्वाश कोर्ट जो है वहाँ पे 1 है, बास्केटबॉल कोर्ट 3 है, स्केटिंग रिंग, और आपका ऑब्स्टेकल कोर्स, कंप्यूटर लैब 2 हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम, लाइब्रेरी 1 है, आपकी लॉन टेनिस के जो कोर्ट हैं वो 2 हैं, ठीक है जी। स्विमिंग पूल जो है आपका 1 है, वॉलीबॉल कोर्ट है आपका 4, वॉलीबॉल हॉर्स राइडिंग कोर्ट 1 है आपका,
ठीक है जी, इस तरीके से पूरा बनाया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पूरी ऑफिशियल वेबसाइट है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए अगर आप लोग इस साल अपने बच्चों को एनरोल कराना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस साल आप नहीं आ सकते हैं, तो आप लोग हमारे यहाँ से यूपी सैनिक स्कूल का जो स्टडी मटेरियल है वो भी घर बैठे-बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। जो हमारे बैचेस हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।